नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी सी टेट जो 15 दिसंबर को होने वाला है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसमें पेपर फर्स्ट के लिए हम लोग जो लाए हैं मैथ की पेडागोगी है, वो चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, दोनों के लिए मैथ की पेडागोगी आपको काम आएगी। इसमें मैथ्स की पेडागोगी है। मैथ की पेडागोगी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के कंसेप्ट सेम रहते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि हम पेडागोगी को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल दिया है, while counting the number of the object in a given collection of object, a child count two object twice. Which of the following per number concept need to strength and the given context is क्लासिफिकेशन 1 to 1। वो कह रहा है पर नंबर को, ठीक है, कंटेंट करना है ट्वाइस बार। ये प्रत्येक नंबर को ट्वाइस बार कंट्रोल काउंट कर रहा है। तो प्री नंबर ऑफ द कंसेप्ट नीड टू क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम चीजों को अलग अलग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे 1 to 5, 6 to 8, हम उनको चीजें दिखाते हैं कंक्रीट में, और कंक्रीट में दिखा करके उसको पहचान कराते हैं। जैसे कहा जाए कि ढेर सारे मोबाइल रखा हुआ है और बच्चे से कहा जाए कि अपने मम्मी का मोबाइल लाना, तो अपने मम्मी का मोबाइल उसमें से क्लासिफाई करके ले आ जाएगा। तो ये है क्लासिफिकेशन, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं करा है। 1 to 1, एक के बाद एक करस्पॉन्डेंट 1 to 1 करस्पॉन्डेंस जो है ये मैपिंग में होता है। मैपिंग होता है, मैपिंग होगा 1 to 1 मैपिंग, मेनी ऑन टू मैपिंग। जैसे एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक ऑब्जेक्ट इधर है, 1 to 1 का मतलब एक का एक से रिलेशन, ये 1 to 1 कहलाता है। इसे 1 to 1 मैपिंग कहते हैं। ये अलजेब्रा का है आपका वर्ड। अलजेब्रा में है 1 to 1 मैपिंग, एक का एक से संबंध 1 to 1 मैपिंग होता है। 1 का कई से रिलेशन मेनी ऑन टू होता है। तो यहाँ पे 1 करेस्पॉन्डेंस मतलब एक का एक से संबंध होता है, वो एक के बाद एक नंबर गिनता है, इसलिए दूसरा सही होगा। हायरार्किकल इंक्लूजन सही तो ये भी होता है। सब्ट्रैक्शन माने होता है घटाना, ठीक है। ये सिंपल सी भाषा है, लेकिन यहाँ पे जो बालक कर रहा है 1 to 1, उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम दूसरा देखा जाए, हिंदी में यहां पे दिया है, दिए गए वस्तुओं के समूह में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को बार बार गिनता है, निम्न से कौन सी संख्या होता है एक की संगति 1-1 मैपिंग। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, इनहेंसिक मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मीन्स। हाँ, यहां पूछ रहा है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, ये मीनिंग है। ये टू मेक ए चाइल्ड प्रोटी आंसर द क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर देना। पेरियोरिटी द, ठीक है, पेरियोरिटली द आंसर द क्वेश्चन, जहां पे प्रश्नों के आंसर देना आएगा, प्रश्नों के उत्तर देना आएगा, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। प्रश्नों के उत्तर देना गलत होता है, क्योंकि प्रश्न जो है वो बच्चा के पहले माइंड मैपिंग है और वो रटा रटाया जवाब दे रहा है, तो प्रश्नों के आंसर देना हमेशा ये गलत होगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ये तो गलत हुआ। दूसरा देखते हैं जरा सा। कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना हो सकता है। वाद विवाद सही वर्ड है, प्रोत्साहित करना भी सही वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वर्ड सही है। गणितीय चिंतन किसकी एनसीएफ कर रहा है, गणित संप्रेषण की भाषा कर रहा है। हमें भाषा कैसी देखना है, गणित में संप्रेषण देखना है, लैंग्वेज का संप्रेषण नहीं है, भाषा का संप्रेषण नहीं है। हमें जो कम्युनिकेट करना है कैसे करना है, गणित में करना है। तो कम्युनिकेशन जो है
गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, ठीक है, टू इनकरेज डिबेट टू इन द क्लासरूम, टू ऑर्गेनाइज कंसल्ट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग, जहां मैथमेटिकल थिंकिंग को एक्सप्रेस करेगा, अभिव्यक्ति करेगा, एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग, जहां पर मैथमेटिकल चिंतन को एक्सप्रेस करेगा, गणितीय संक्रियाओं को अभिव्यक्त करेगा। और अभिव्यक्ति ही क्या होता है, इसी अभिव्यक्ति को हम संप्रेषण के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सबसे सुटेबल सही होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, ऑर्गेनाइज टू इनकरेज इन द एक्सप्रेस शब्द। गणितीय कक्षा में बहुत सी कहानियां, कविताओं और नाटक सम्मिलित करना, ठीक है, क्योंकि मैथ का है, मैथ फैक्ट होता है, इसलिए जो है ट्रू होता है, फैक्ट का मतलब ट्रू होता है, और तो इसलिए जो है यहाँ पे हमें से पूछा हुआ है गणितीय संप्रेषण की बात, तो यहाँ पर अभिव्यक्ति करेगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन करेगा, और जैसा प्रेजेंटेशन करेगा वो सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, which of the following represent and the effective method of the receptive and the error made by the student in the operation such as 1/4 plus 1/2/8 using concept the configuration model and the debate the situation, teaching students how to find the LCM, giving similar problem of the practice, giving the test। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थियों द्वारा दी गई संक्रियाओं को इस तरह से त्रुटियों को सुधार सके। त्रुटियों को सुधारना है, देखो 1/4 प्लस 1/1 में 1 ऐड किया 2 आया, और 4 में 4 ऐड किया 8 आया। उपरोक्त प्रतिचित्र दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप का मॉडल उपयोग करना, मॉडल उपयोग कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद जो है इसको ऐड करना, अच्छा ठीक है। विद्यार्थियों की यह बताना कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। देखो एलसीएम ज्ञात करना ठीक है, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है तो ये भी आपको इसका एलसीएम आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2/4 आएगा, और 2/4 का मतलब आएगा 1/, आना तो चाहिए 1/2, आया उसका है 2/8। तो इसको क्या करेंगे, अभ्यास के लिए इस प्रकार की कई समस्याएं देखिए, ये प्रैक्टिस करना क्या होगा, गलत होगा, टेस्ट देना क्या होगा, गलत होगा, तो दो ऑप्शन तो गलत हैं। हम एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं ये सब देख लें, या उपयुक्त परिस्थितियों को दर्शाने के लिए विभिन्न मूर्त प्रत्यात्मक, सबसे ज्यादा जो होगा अगर जो चित्र है उसे हम मूर्त रूप में दिखा दें, कंक्रीट में दिखाएं तो ज्यादा बच्चा समझेगा। इससे ज्यादा बेटर यहाँ पे ये शब्द है मूर्त प्रतिरूप। ये मूर्त प्रतिरूप दिखाएंगे, दिए गए चीजों को मूर्त प्रतिरूप दिखाएंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ पे तो जोड़ तो रहा है, लेकिन मूर्त प्रतिरूप मॉडल का जब उपयोग करेंगे तो बच्चा अच्छे ढंग से सीखेगा। तो ये इसका जो ऑप्शन आएगा सबसे सुटेबल ऑप्शन फर्स्ट होगा। Which of the following is the least likely enhance the mathematics NXT among learners annual examination? गणितीय चिंतन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है। देखो सबसे कम का मतलब होता है आपको गलत बताना है। जहां पे आपको सबसे कम की बात आए, सबसे कम का मतलब आपको गलत बताना है, यानी इन चारों में से सबसे आप कम क्या करेंगे, यानी आपका गलत क्या करेंगे, ठीक है ना। सबसे कम की बात करेंगे, और सबसे कम की बात में देखो यहां पर दिया है वार्षिक परीक्षा, सबसे कम यही करेंगे। हम वार्षिक परीक्षा लेकर के हम गणितीय चिंतन को नहीं बढ़ा सकते। गणितीय चिंतन के लिए हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करना होता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट करता होता है बार बार वीकली करना होता है, टेस्ट लेना होता है, टॉपिक के बाद टेस्ट लेना होता है। तो हम जो करते हैं
वार्षिक परीक्षा सबमेटिव असेसमेंट हमेशा गलत होगा, जिसके कारण ये ऑप्शन आपको सही आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इन द फॉलोइंग इज इनअप्रोप्रिएट स्टारमेंट द एम ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या एम होना चाहिए, गणित के लक्ष्यों उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। देखिए यहाँ पे असंगत दिया हुआ है, असंगत का मतलब आपसे गलत पूछ रहा है, असंगत का मतलब आपसे ऑप्शन में गलत पूछ रहा है। लक्ष्य औपचारिक है जबकि उद्देश्य कार्यात्मक और सूचनाप्रद है, यह तो सही है। लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है, लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है, सही है। लक्ष्य अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है, यह गलत है। लक्ष्य अल्पकालिक नहीं होता है और उद्देश्य जो है दीर्घकालिक नहीं होता है। लक्ष्य जो होता है दीर्घकालिक होता है, उद्देश्य हमारा अल्पकालिक होता है। इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन आएगा सी। सबसे सुटेबल ऑप्शन जो दिया है आपको सी ऑप्शन मिलेगा। Which of the following is not and describe purpose of the classroom assessment at the primary level? To provide the feedback of the learner, सही है, करा है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा में आकलन निम्न कौन सा वांछित उद्देश्य नहीं है, हमसे नहीं पूछ रहा है। कौन सा ऐसा वांछित उद्देश्य नहीं है, नहीं का मतलब आपको गलत पूछ रहा है। शिक्षार्थियों को फीडबैक प्रदान करना सही होता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक दूसरे से करना, एक साक्ष्य की तो एक विद्यार्थी की तुलना दूसरे से करना, ये तुलना शब्द जो है गलत होता है। जहां पे तुलना आता है, तुलना दो तरह से होगा, विद्यार्थी की तुलना विद्यार्थी से, विद्यार्थी की तुलना विद्यार्थी से गलत होगा, विद्यार्थी से गलत होता है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट की तुलना दूसरे से कहेंगे तो जो कम नंबर वाला है, कम कंपेयर कर रहे हैं, वो हीन भावना रखेगा, इसलिए विद्यार्थियों की विद्यार्थी से तुलना गलत होता है, जबकि विद्यार्थियों की प्रीवियस नॉलेज से तुलना करना सही होता है। यही तुलना करना आपको सही भी दिखाई पड़ेगा जब उसके प्रीवियस नॉलेज से करेगा। प्रीवियस जब नॉलेज से करेंगे तब वो सही होता है। बाकी यहां पे लिखा हुआ है एक विद्यार्थी की तुलना दूसरे विद्यार्थी से करना, ये गलत होगा। गलत आपसे पूछ ही रहा है, सही होगा। तुलना दो तरह से होता है, एक तो विद्यार्थियों की प्रीवियस नॉलेज से तुलना करना सही, और एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी से कंपेयर करना गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन ए मैथमेटिक्स आर अनडिफाइंड। अच्छा, कौन सा ऐसा टर्म्स है जो अनडिफाइंड होता है? नेचुरल नंबर, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, लाइन और पॉइंट। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। जहां पर इनफाइनाइट है या अनडिफाइंड है, ये संख्या क्या है, अनडिफाइंड है। इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस इनफाइनाइट में मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होते। इस इनफाइनाइट में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, इसलिए यह अनडिफाइंड है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो चार चीजें होती है उसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, और ये है जो है इसमें इनफाइनाइट में नहीं होता है। डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के डायगोनल ये डिफाइंड होता है, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपके इसके दो डायगोनल होते हैं, ये डिफाइंड है। चाहे रेक्टेंगल भी एक प्रकार का कोऑर्डिनेटर है, ये भी डिफाइंड है, ठीक है। स्क्वायर है वो भी डिफाइंड है,
जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं इनके डिफाइंड होते हैं कि इनके दो ही डायगोनल होते हैं, तो बी वाला नहीं है। लाइन ये भी अनडिफाइंड है, पॉइंट अनडिफाइंड है, तो इसका एक ए सी और डी आएगा। ए सी डी का मतलब आपको फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, इसका ऑप्शन जो मिलेगा फोर्थ मिलेगा, ए सी और डी। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग फिर देखेंगे। यहां देखो दिया, निम्नलिखित में से गणित में कौन सी शब्दावली अपरिभाषित है, यहां दिया हुआ ए सी और डी। प्राकृतिक संख्याएं, चतुर्भुज के विकर्ण मालूम हो जाए, रेखा और बिंदु। ठीक, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट विच गाइड एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। एनईपी 2020 में क्या गाइडलाइन किया गया है? Promoting each student holistic development in the both academic of the non-academic sphere. Focus on the अच्छा यहाँ पे दिया multidisciplinary and the holistic education. Extensive use of the technology only for the divergent student. Promoting a creative and a critical thinking in the encourage of innovation. ठीक है, डी सही है, आपका जो है सी गलत है, सी इसका जो है आपको आएगा किसी भी कौन सा मौलिक सिद्धांत शिक्षा प्रणाली में नहीं है, गैर शिक्षक है, इसमें से आपको केवल की बात करता है, केवल जहां आएगा वो गलत हो जाएगा। प्रौद्योगिकी व्यापक रूप से उपयोग करना, ये भी गलत। केवल शब्द ये गलत, सी गलत हो जाएगा। तो देखो सी गलत है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, केवल ऑप्शन 2 आएगा। इसका ऑप्शन आएगा ए बी और डी, इसका ऑप्शन आएगा ए बी और डी। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। Which of the following is the most appropriate object in the introducing the non-standard unit of the measurement in the primary classes? प्राइमरी क्लासेस में नॉन स्टैंडिंग यूनिट की बात कब करेंगे? नॉन स्टैंडिंग यूनिट, नॉन स्टैंडिंग यूनिट होता क्या है? यूनिट दो होते हैं, ठीक है, एक स्टैंडिंग और एक स्टैंडर्ड। यूनिट दो होते हैं। जो मैथ में यूनिट आता है, यूनिट दो होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड और एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट वो होता है जो प्रमाणिक होता है, प्रमाणिक और अप्रमाणिक। अप्रमाणिक, प्रमाणिक में आता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब प्रमाणिक है। प्रमाणिक का मतलब जो मैथमेटिशियन द्वारा आपको प्रूफ मिला हुआ है वो प्रमाणित होता है। अप्रमाणित में जैसे हम ना किसी चीज को नाप लेते हैं, किसी चीज को रस्सी से नापना, किसी दूरी को रस्सी से नापना, रस्सी से नापना या हाथ से नापना, हाथ से नापना, ये सब अनस्टैंडर्ड होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। किसी चीज को सामान लेने जाते हैं, घर पे देखते हैं तो तुरंत कोई रस्सी होता है, नाप लेते हैं, कहते इतना बड़ा हमें सामान लेके आना है, वो अनस्टैंडर्ड है। अब वहां जाओगे तो वो दुकानदार है, मापेगा 1 मीटर है कि 1.5 मीटर है कि 10 मीटर है, 100, तो उसे स्टैंडर्ड कहेंगे। तो स्टैंडर्ड और अनस्टैंडर्ड दो मापन होते हैं, और इस स्टैंडर्ड और अनस्टैंडर्ड के कारण यहां से नॉन स्टैंडर्ड पूछा है। नॉन स्टैंडर्ड का तभी पता लगेगा जब हम स्टैंडर्ड देखेंगे, जब हम स्टैंडर्ड देखेंगे तो हमें नॉन स्टैंडर्ड का पता लगेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मानक इकाइयों में अमानक इकाइयों में प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं?
हमें अमानक इकाई देखना है। यहाँ पे पहला दिया है, यह जानना कि मापन की कुल कितनी अमानक इकाई है। कुल कितनी अमानक इकाइयां आप मान नहीं सकते, हर का अलग अलग मापन होता है। जो आपके दिमाग में आता है वो माप लेते हैं, अमानक होता है, इसलिए सर्टेन नहीं होता है। मापन की इकाइयों का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरण का अवधारणा का शिक्षण गलत होगा। मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना, मानक इकाइयों की आवश्यकता को जब समझेंगे, मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना यह सही होगा। जब मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझ जाएंगे तो अमानक अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे सुटेबल वाक्य जो है आपको थर्ड मिलेगा, अमानक इकाइयों को समझना। इसका ऑप्शन जो मिलेगा थर्ड ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। While introducing the concept of the circle in a child in the primary level, what should be the last step in the teaching learning process? हमें क्या करना है, एक बालक को सर्कल बनाना है, ऐसे बताना है ये सर्कल क्या होता है। इसे वृत्त कहेंगे। तो वृत्त के समझाते समय सबसे लास्ट में टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे लास्ट में टीचर को क्या करेगा, सब लास्ट में डिफाइंड करेगा। सबसे पहले देखो कह रहा है वृत्त की परिभाषा देना सबसे लास्ट में होगा। गिवन द डिफिनीशन ऑफ द सर्किल, डिफिनीशन ऑफ द सर्किल क्या करेगा, ये सबसे लास्ट में करेगा। ड्राइंग एंड सर्किल ऑफ द ब्लैक बोर्ड कर सकता है। सो सर्किल द ऑब्जेक्ट इन द चाइल्ड, उसको दिखाएगा। लेट चाइल्ड आइडेंटिफाई सर्किल इन द, पहले ये करेगा फर्स्ट पे, अगर क्रम से लगाना होता तो पहले ये करता फिर ये करता, पहले फर्स्ट पर लगाना होता, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो लास्ट में क्या करेगा, उसकी डिफिनीशन देगा, लास्ट में उसकी क्या करेगा, परिभाषा देगा। परिभाषा देना हमेशा लास्ट में होगा। बाकी सब सही है, इसमें इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, which of the following concept the use of 10 gram teaching learning material TML in the least effect, स्पेशल रीजनिंग, नंबर रीजन, विजुअलाइजेशन, स्पेशल। सबसे ज्यादा जो है कम में वो क्या होता है, संख्या बोध की बात जो है कम करता है। सबसे रेटिंग स्केल में 10 ग्राम जो होता है, इससे हम डेसिमल वगैरह निकालते हैं, ठीक है, दिखाई भी पड़ता है। दिक स्थान माने उस स्थान की वैल्यू भी देते हैं, सब चीज होता है कि लेकिन संख्या का बोध जो है नहीं होता। तो 10 ग्राम से हम क्या करेंगे, संख्या का बोध देते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following is the true about the intuitive knowledge of the mathematics? निम्नलिखित में से कौन से गणित के अंतर्दर्शी ज्ञान से संबंध है, अंतर्दर्शी ज्ञान से संबंध है। पहला देखो दिया है वह, अंतर्दर्शी ज्ञान में तत्कालीन और स्व साक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है, कोई भूमिका नहीं होती, स्व ज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत। यह सदैव, देखो सदैव जहां आएगा ये गलत। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतः वैज्ञानिक अनुभविक साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है, इसलिए गणित के अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती। इसका सबसे देखो, गणित सटीक है, जहां पे सटीक आएगा यह भी गलत हो जाएगा, और कोई भूमिका नहीं होती यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपको थर्ड मिलेगा। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारण से वैज्ञानिक अनुभव पर है, वैज्ञानिक फीलिंग पर है। कह लेते हैं माना यक्ष, यक्ष क्या है, बच्चा देख सोचते ही रह जाता है क्या यक्ष, यक्ष किसे कहते हैं, फीलिंग है, अनुभव है, इसीलिए इसका सबसे बड़ा आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पार्टिसिपेट अंडरस्टैंडिंग यूनिट कंजर्वेशन एंड टेस्लेशन etc are foundational concept underlining the learning of which of the mathematical concept, आधारभूत अवधारणा जैसे कि विभाजन इकाइयों का बोधन, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न, टेस्लेशन, गणित की अवधारणा को अधिक समझ में आता, लंबाई का मापन, द्विविमीय में
लंबाई के मापन में बोधन नहीं है। द्विविमी 2 डायमेंशन फिगर और क्षेत्रफल मापन ये होता है आपका द्विविमी का कहते हैं 2D फिगर, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। इससे क्या करते हैं, एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं और इससे नो वॉल्यूम, इसका आयतन जो है नहीं निकलता, बाकी कुछ आयतन नहीं मापते हैं इससे 2 डायमेंशन से। ओनली 1 2 सही होगा। इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का, ये टाइल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं। और 2 डायमेंशन जो हो गए उसका हम एरिया निकालते हैं और पेरीमीटर निकालते हैं। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो सेकेंड ऑप्शन मिलेगा। According to NCF 2005, which of the following is the least appropriate with the aim of teaching mathematics? टीचिंग मैथमेटिक्स के लिए सबसे कम क्या होगा, सबसे कम एम क्या होना चाहिए? टू ट्रिक्स द टेक्निक एंड क्विकली कैलकुलेशन, गलत होगा। जहां पे ट्रिक की बात करेगा, जहां पे क्विकली कैलकुलेशन की बात करेगा, तीव्रता से गणना करने के लिए उपयुक्त तकनीकें सीखना। ट्रिक माने होता है तकनीक, और तकनीक गलत होता है। जहां पे ट्रिक की बात करेगा, तकनीक की बात करेगा, तकनीक माने होता है ट्रिक, और ट्रिक जहां आएगा गलत होगा। तीव्रता से गणना करना, तेजी से कैलकुलेशन करना, ये गलत। समस्या समाधान के कौशलों में विकसित करना हो सकता है। देखिए यहां पर आलोचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है, तर्कना की बात कर रहा है, कौशलों में विकसित करना, तर्क है, आलोचना है, सबसे ज्यादा सुटेबल आपको थर्ड ऑप्शन सही मिलेगा। जहां पे तर्क करने की बात करना है, विवेचन करने की बात करना है, 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन, which of the following is the best explanation of the inclusive of the word problem in the primary classes mathematics textbook? टेक्स्ट बुक में क्या होना चाहिए, प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्यपुस्तक में इबारती सवालों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण होना चाहिए? वर्ड प्रॉब्लम आर हार्ड टू सॉल्व एंड द सिंबॉलिक प्रॉब्लम एंड हेंस एनहेंस चाइल्ड थिंकिंग स्किल। हो सकता है प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में इबारती जो हल को कठिन होता है, कठिन होता है। कठिन जहां शब्द आएगा ये क्या होगा, गलत होगा। इबारती सवाल अधिगम करता यानी छात्रों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ता है। शिक्षक के बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना सही हो जाएगा। इबारती सवाल उच्च बुद्धि लब्धि IQ के वाले अधिगमकर्ता के होते हैं, अतः उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत होगा। शाब्दिक समस्याएं गणितों के लिए उच्च स्तरीय समस्या है, जहां पर यह उच्च स्तरीय की बात करेगा गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो सेकंड ऑप्शन आएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, 15 क्वेश्चन जो है मैथ की पेडागोगी का सॉल्व किया। चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों स्टूडेंटों के लिए ये लाभकारी होगा। और इसी तरह से आप तैयारी करते रहें। विभिन्न प्रकार के समस्याएं जो आपकी हो रही हैं उसके साथ हम लोग उपस्थित होंगे, आपकी समस्याएं को सलूशन निकाला जाएगा। जुड़े रहिए, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।